नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हमारे अपने चैनल यूट्यूब प्लस ब्लॉग बहुधान्य.blogspot.com में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पंजाब की 5 नदियों की हिस्ट्री प्लस सतलुज यमुना लिंक विवाद से रिलेटेड है। होप सो आप सभी को पसंद आएगा। जिन्होंने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल पे क्लिक करेंगे तो आपको हमारी नोटिफिकेशन आएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ भी पुराना नहीं है, सब इंटरेस्टिंग और नया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगले 7 से 8 मिनट मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि इसमें आज आपको 1 से 2 नंबर के एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन मिल सकते हैं, आइदर फॉर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और चंडीगढ़ पुलिस से रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि पंजाब 5 नदियों के कारण कहा जाता है, जिसमें सतलुज, व्यास, रावी, चुनाव और झेलम है। इसको पंजाब क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो ऐतिहासिक रूप से हम देखें तो जो पुराना पंजाब हुआ करता था आज़ादी से पहले का, उसमें पाकिस्तान का पंजाब, भारत का पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, ये सारा हिस्सा पंजाब में आया करता था। और इस क्षेत्र में बहने वाली जो भी नदियाँ थी उनकी जो भौगोलिक विशेषता थी, उसमें 5 नदियाँ काफ़ी लोकप्रिय हुआ करती थी। आज के समय में जो पंजाब है, भारत का पंजाब, उसमें केवल 2 ही नदियाँ बहती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, केवल 2 ही नदियाँ हैं। ये सतलुज रिवर है और ये व्यास है। इसके अलावा पंजाब में आज की डेट में कोई भी नदी नहीं बहती है, ठीक है। और जो तीसरी नदी है रावी, वो पंजाब के हिस्से को टच करती है, पर प्रॉपरली उसके मिड सेंटर में बिल्कुल भी नहीं बहती। आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, पठानकोट से एंट्री किया और ये पाकिस्तान और भारत पंजाब के बॉर्डर पर चलती चलती पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। ये है रावी नदी। तो रावी नदी की एंट्रेंस है, पर वो ना के बराबर है, उसके हम पानी को यूज़ नहीं कर पाते, आई थिंक ऐसा लगता है। उसके बाद देखिए, मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान की जो यही बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें इसको कवर किया गया है। और जो अगली 2 नदियाँ हैं, झेलम और चिनाब नदियों का जो प्रवाह है वो पंजाब राज्य में बिल्कुल भी नहीं है। ये सभी 5 नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, जो इंडस रिवर है उसी की ये ट्रिब्यूट रिवर्स कहलाती हैं, ठीक है। जो किसी न किसी रूप से इनके साथ जुड़कर पंजाब में जो ये पांचों की 5 नदियां हैं, जब ये अरब की खाड़ी में जाती है तो पाकिस्तान के कराची शहर में जाकर, अरब सागर में जाकर समाप्त हो जाती हैं। आइए इसके बारे में और पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, जो भारत में जब आर्य लोग आए थे तो उस समय पंजाब नहीं, सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। सप्त सिंधु इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे 7 नदियाँ बहती थी, जिसमें से सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सरस्वती और सिंधु थी, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सिंधु जल संधि, यानी इंडस वाटर ट्रीटी। सिंधु घाटी नदी की नदियों भारत के मध्य में बहती हैं और फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं। दोनों देशों के बीच जो नदियां हैं उसमें जो समझौता हुआ है वो 1960 में कराची में हुआ था, भारत और पाकिस्तान द्वारा। इस पे इंडस जल संधि यानी IWT, इंडस वाटर ट्रीटी भी कहा जाता है। और जो ये समझौता है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा करवाया गया था। और उस समय हमारे भारत की तरफ से किसने इस पे साइन किए थे? तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान जी द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के अनुसार क्या था इसके अंदर? इसमें क्या था, जो पूर्व की 3 नदियां हैं यानी कि सतलुज, व्यास और रावी, उसका जो जल है वो भारत को आवंटित किया गया है। और 3 पश्चिमी नदियों का जल अर्थात चिनाब, झेलम और सिंधु वो पाकिस्तान को सौंपी गई है। यानी उस पर हम कोई भी डैम नहीं बना सकते, उसको हम किसी भी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सतलुज रिवर। सतलुज सिंधु नदी की सबसे बड़ी उपनदी है और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो पंजाब में बहती है, पर उसका उद्गम स्थान भारत में नहीं है। वो तिब्बत से रक्षस्थल झील से निकलती है। कई लोग मानसरोवर झील भी कहते हैं। एक्चुअली क्या है, रक्षस्थल झील और मानसरोवर झील दोनों अगल बगल में है। जब मानसरोवर में पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो वो रक्षस्थल में आ जाता है, और रक्षस्थल से वो हिमाचल प्रदेश की तरफ से भारत में एंट्री करती है और पंजाब के रोपड़ ज़िले में उसकी एंट्रेंस होती है, ठीक है। और जो मानसरोवर से जो रिवर्स निकलती हैं वो निकलती है इंडस यानी सिंधु रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। और जो इसकी लंबाई है, सतलुज की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। पंजाब की सबसे लंबी नदी है ये।
इसके बाद जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है भाखड़ा बांध। भारत में सबसे बड़ा बांध भाखड़ा बांध है जो गोविंद सागर झील के ऊपर बना हुआ है, आप सभी को पता है। इसके ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यही है कि इसके ऊपर बने हुए बांधों का नाम क्या है, तो वो है काचम वांगटो डैम जो किन्नौर जिले में है, और एक है नाथपा छापरी बांध। ये इसके ऊपर बने हुए हैं सतलुज रिवर के ऊपर। आइए जानते हैं सतलुज यमुना लिंक कैनाल का सारा हिस्ट्री क्या है। सतलुज यमुना लिंक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 1966 में आप सभी को पता है पंजाब में से हरियाणा निकला, हरियाणा यानी एक बंटवारा हुआ, और 1976 में केंद्र सरकार ने पंजाब को 7.2 मिलियन एकड़ फीट पानी में से 3.5 यानी 3.5 MAF मिलियन एकड़ फीट हिस्सा हरियाणा को देने की अधिसूचना जारी की थी। परंतु पंजाब का हरियाणा का हिस्से का पानी देने के लिए पंजाब सरकार ने कुछ इम्पोर्टेंट कदम नहीं उठाए, जिसके कारण इंदिरा गांधी जी ने 1981 में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के जो उस समय के मुख्यमंत्री थे 1981 में, उनके साथ एक हस्ताक्षर किए और एक समझौता किया, जिसके अनुसार 8 अप्रैल 1982 को 1982 को इंदिरा गांधी जी ने पटियाला जिले के, यानी यहाँ पटियाला जिला ये है, यहाँ से कपूरी यहाँ से इन्होंने नहर खुदवानी शुरू कर दी। कपूरी गांव था, ठीक है। इसके बाद आप सभी को पता है कि इसकी जो टोटल लेंथ है, इसका जो मेन मकसद है सतलुज रिवर को यमुना कैनाल के साथ जोड़ना है, जो करनाल पे जाकर जुड़ेगी, ठीक है। इसमें जो हरियाणा का हिस्सा है वो 92 किलोमीटर है, ओके, और इनका पंजाब की तरफ से 122 किलोमीटर, टोटल 214 किलोमीटर था। इसमें इनकी अपनी हरियाणा की तरफ से सारा वर्क हो चुका है, पर इनकी तरफ से अभी भी काम पड़ा हुआ था, तो जिसके कारण ये काम लटकता रहा। उसके बाद क्या हुआ, 1990 आया। सन 1990 में पंजाब में घटना शुरू हो गई, काफ़ी हिंसा की घटनाएं हुई, जिसके नहर का काम रोक दिया गया। 1996 में दोनों राज्यों के बीच हुए एसवाल विवाद से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, यानी अब क्या हुआ, दोनों राज्य सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इसके कारण 2002 और 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को 2 बार निर्देश दिया कि भाई आप हरियाणा के हिस्से का पानी उसे दीजिए। तो उसके बाद 12 जुलाई 2004 को कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा में पुराने सभी समझौतों को इनकार कर दिया, यानी उसको रद्द कर दिया, और मार्च 2016 में यानी कि प्रकाश सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल सरकार ने 5326 एकड़ जमीन जो किसानों से ली गई थी उनको वापस लौटा दी और सारी नहर को पटवा दिया गया। ऐसा कुछ किया गया और पंजाब सरकार ने हरियाणा सरकार को 192 करोड़ रुपया दिया, जो उन्होंने 92 किलोमीटर कैनाल बनाने में उस पर खर्च आया था। परंतु हरियाणा सरकार ने उसको लेने से मना कर दिया और कहा हमको हमारे हिस्से का पानी चाहिए। तो ये था सतलुज यमुना लिंक विवाद। होप सो आपको कुछ क्लियर हुआ होगा, और ये अभी तक चल ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। देखते हैं आगे निर्णय क्या रहेगा। नेक्स्ट था ब्यास नदी। ब्यास संस्कृत का प्राचीन नाम विपाशा है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकलती है और पंजाब में होशियारपुर जिले में एंट्री करती है। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है और ये तरन तारण जिले के हरिका में सतलुज नदी के साथ मिलकर पाकिस्तान की तरफ रवाना हो जाती है। इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट 2 बांध बने हुए हैं, पोंग बांध और पांडव बांध। इस नदी के ऊपर 2 बांध बने हुए, जो इनके जो नाम है वो है महाराणा प्रताप सागर, इसे भी कहा जाता है, और हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित है, और पंडोह बांध हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। नेक्स्ट रिवर है रावी। रावी का जो वैदिक नाम है वो है पुरुषनी और इसका नाम इरावती संस्कृत में है, और रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उत्पन्न होती है और पंजाब में पठानकोट जिले से एंट्री करती है। भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ चलती है, जैसे कि आपको मैंने बताया, और ये गुरदासपुर को अमृतसर जिले से अलग करती है और इसकी जो लगभग 720 किलोमीटर लंबाई है। और ये ऐसे से चलते चलते इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट मेजर बांध बने वो बता देता हूँ। रणजीत सिंह बांध या थीन बांध भी कहा जाता है, शाहपुर कंडी बांध, चमेरा बांध, चरकम बांध, कौशल्या बांध। प्लीज़ इन बांधों को याद कीजिए, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट चिनाब। इस नदी को वेदों में अस्कानी नाम से जाना जाता है। इसका जो सांस्कृतिक नाम है वो चंद्रभागा है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से उत्पन्न होती है। लास्ट नदी झेलम नदी। झेलम का वैदिक और संस्कृत नाम विटास्ता है। झेलम नदी जम्मू और कश्मीर राज्य में से निकलती है, यानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे ही बसा हुआ है। यह जगह स्थित है और श्रीनगर में 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पंजाब की 5 नदियों में से एक यह चिनाब नदी की एक सहायक नदी है और यह नदी जम्मू कश्मीर राज्य के मध्य से बहती है और पाकिस्तान
में पंजाब राज्य में प्रवेश करती है और भारत के पंजाब राज्य में बिल्कुल भी एंट्री नहीं करती और ना ही उसकी किसी सीमा को छूती है। तो इसकी टोटल लंबाई 725 किलोमीटर बैठती है। तो ये थी पंजाब की 5 नदियाँ, जिसका आधा सच मैंने आप सभी के सामने रखा है कि अब 2 ही नदियां हैं जो पंजाब में बहती हैं, हमारे पंजाब में, भारत के पंजाब में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि इसको शेयर किया जाए तो शेयर भी कीजिए। अभी के लिए इतना है, और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।